तो हेलो बच्चों। तो अपन देखते हैं क्या क्या देखते हैं कि कक्षा 10 गणित अध्याय 10 वृत्त प्रश्नावली है अपने पास 10.2 का 13 नंबर का सवाल है। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरिक करती है। यानी कि क्या है, पहले एक क्या अपन वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे ये अपन ने वृत्त बना लिया। चतुर्भुज की बात करता है तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं इससे बिल्कुल टच करते हुए, ठीक है। यानी ये अपन ने क्या चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। इस पे क्या है, केंद्र आंतरित है, केंद्र है। यहाँ पे क्या कहता है, जैसे इसको मिलाते हैं यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे मिला देते हैं और एक किसको यहाँ पे और इधर मिला देते हैं, ये यहाँ से, यानी 4 भाग। अब क्या कहता है, जैसे देखो क्या कहता है कि इसको मानते हैं ए बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और ये क्या है, ओ है। क्या है, ओ। क्या कहता है, ए ओ वी और डी ओ सी, क्या ये दोनों कोण क्या करते हैं, क्या है, आंतरिक संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ इधर मिला देते हैं और इसको इधर मिला देते हैं, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितने कोण बनेंगे, 8 कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, जैसे ये है अपने पास, तो अब क्या करेंगे, देखो त्रिभुज ओ एस, इसका ये वाला बिंदु भी बना देते हैं, तो इसको क्या मान लेते हैं, पी क्यू मान लेते हैं इसको, और इसको आर, और इसको क्या मानते हैं, एस मान लेते हैं, ठीक है। अब ये मान लिया, इसको कोण मान लेते हैं, क्या यहाँ से एक कोण, ये 2 कोण है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 कोण है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़ने पे कितना होना चाहिए, संपूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, तो उसको लिखते हैं यहाँ पे, सिद्ध करना है, करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी प्लस कोण कौन सा डी ओ सी, इनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यही अपन को क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज को सर्वांशम कर देते हैं। जैसे कौन कौन से त्रिभुज की, तो एक तो कौन सा है, ओ डी एस, यानी ओ डी एस, यानी ओ डी एस, यानी इस त्रिभुज को और ओ डी एस, तो ओ डी एस को और ओ, और किस त्रिभुज को, तो ओ डी आर, यानी ओ डी आर, यानी ये वाला त्रिभुज है ना, तो इन दोनों को क्या करते हैं, सर्वांशम कर देते हैं। अब सर्वांशम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या कि डी क्या है, डी आर, जैसे यहाँ पे देखेंगे ना अपन, तो प्रमेय में देखेंगे तो क्या होगा, डी एस बराबर क्या होगा, डी एस बराबर क्या होगा, डी आर होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी होता है, देखो क्या होता है यहाँ पे, देख क्या होता है, जैसे ओ एस है और ओ आर है, क्या है, दोनों दर्जा है वृत्त की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, पहले किस में चलेंगे, तो त्रिभुज ओ एस डी एवं किस त्रिभुज में, ओ एस डी, यानी ओ एस डी और ओ डी एस, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो
तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ डी आर में। ठीक है, एक तो इसमें चल रहे हैं और एक किस में चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ओ एस बराबर क्या होगा, ओ आर होगा। तो ये कैसे होगा, देखो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो दोनों क्या होती है, बराबर होती है। वृत्त पे क्या होती है, बराबर। तो यहाँ कारण देंगे, किस कारण से बराबर होगी, तो ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे अपन, जैसे डी ऐसे है और डी आर है, ये भी क्या होगी, बराबर है। क्योंकि प्रमेय 10.2 क्या कहता है, किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी एस बराबर होगा क्या, डी आर। क्यों होगा, तो इसका कारण देते हैं, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये भी बराबर है। और देखते हैं अपन, जैसे ओ डी है या डी ओ क्या है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो ये भी क्या होगी, ये भी बराबर होगी। कैसे होगी, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ओ डी बराबर होगी ओ डी के। तो ये कैसे होगी, कोई ये कॉमन है, यानी इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ है, तो इस कारण से भी ये दोनों बराबर हो गए, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वान सम हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी से। तो यहाँ लिख देते समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या होंगे दोनों, तो ये दोनों क्या होंगे, सर्वान सम हो जाएंगे। कौन कौन से, त्रिभुज ओ डी ओ एस डी सर्वान सम होंगे किसके, तो त्रिभुज ओ डी आर के। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वान सम होंगे। अब यहाँ पे देखो कि इसका कोण क्या है, तो इसका कोण है 6 और इसका कोण कितना है, 5 है। 5 है, तो ये किससे, सीपी नियम से भी कह सकते हैं इसको, सीपी नियम से। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। तो इसी प्रकार क्या होगी, इसी प्रकार ये वाले त्रिभुज में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं अपन क्या, कि कोण 4 है ना, किसके बराबर होगा, तो यहाँ लिख देते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या होंगे, कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा। क्या होगा, कोण 4 है ना, 3 के बराबर होगा, और कोण एक किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, कोण एक जो है ना, किसके बराबर होगा, तो कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है, कोण 7 है किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा। कोण 7 किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे देखते हैं इसका, तो अपन जानते हैं कि इस वृत्त पे क्या होता है, क्या होता है, सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको करते हैं, यहाँ पे सभी कोणों का योग क्या होता है, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण कौन कौन से हैं अपने पास, तो सभी कोण, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8। ठीक है, इनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अपन ने कौन कौन सा कोण करना है, तो कोण 8 और कोण 1। ठीक है, और इसमें कोण 4 और इसमें 5। ठीक है, तो क्या करेंगे,
कोण 8 को चेंज नहीं करेंगे, कोण 1 को चेंज नहीं करेंगे, कोण 5 को और 4 को चेंज नहीं करेंगे। जो दूसरे आएंगे उनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे कोण 1 है ना, तो ठीक है, तो कोण 1 का 1 ही लिखेंगे। कोण 2 है ना, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण 1 लिख सकते हैं। तो प्लस करेंगे और कोण 1 लिख देंगे। कोण 3 की जरूरत नहीं है तो इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। कोण 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, कोण 3 है ना, तो कोण 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोण 4 लिख सकते हैं। और प्लस क्या है, कोण 4 है अपने पास, ठीक है। कोण 5 की जरूरत है तो 5 को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो कोण 5 और कोण 6 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे दिया है ना कोण 6 बराबर 5 है, तो यहाँ 6 की जगह पे क्या लिखेंगे, कोण 5 लिख देंगे। अब कोण 7 है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कोण 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, कोण 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोण 8 और ये प्लस में है, कोण 8 है अपने पास, और इन सभी का योग होता है 360 डिग्री। अब जोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 कोण 1 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोण 4 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोण 5 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोण 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 360। अब इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8, और कोष्टक के बाहर हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब ये 2 है ना, तो 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर कितना जाएगा, काटेंगे तो 180 डिग्री। और ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या देखते हैं कि कोण 1 और 4, जैसे कोण 1 है ना, तो कोण 1 ये है और कोण 8, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको और इसको पूरा लिखेंगे तो कोण क्या हो जाएगा, ओ बी ए, या कोण ए ओ बी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ बी, ठीक है, प्लस करेंगे। अब 4 और 5 को क्या कर सकते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा कौन सा, डी ओ सी। तो ये हो जाएगा कोण डी ओ सी बराबर कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। यही क्या अपन को सिद्ध करके लेके आना थी। तो ये अपना हो गया कौन सा, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये समझ लिया अपन ने कौन सा, 13 नंबर का सवाल। इसी के साथ अध्याय 10 अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका अगले देखते हैं जो भी है वो।